रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा लन तक़ूमु हत्ता तरौना क़ब्लहा अशर आयात, कि हरगिज क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के 10 निशानियां वाक़े ना हो जाए। यानी ये 10 निशानियां, बड़ी निशानियां, अलामत कुबरा जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलामत कुबरा। जब तक कि कयामत की 10 बड़ी निशानियां वाक़े नहीं हो जाएगी तब तक कयामत वाक़े नहीं होगी। पहली निशानी, बहुत ध्यान से यहाँ सारी निशानियों का हम लोग वजाहत के साथ लेते हुए चलेंगे। पहली निशानी क्या कहा? फज़करत दुखान। किसके बारे में क्या कहा? फज़करत दुखान यानी धुआं, वद्दाब्बा चौपाया, वद्दज्जाल, दज्जाल सबको मालूम है। अभी मैं सिर्फ हदीस पढ़ दे रही हूँ, फिर एक एक निशानियों की वजाहत होगी तो सबके बारे में इंशाल्लाह मालूम पड़ जाएगा। तुलू अश-शम्सी मिनल मग़रिबिहा, मगरिब से सूरज का तुलू होना। अभी कहाँ से तुलू होता है सूरज? पक्का मशरिक से ही ना, शुमाल जुनूब से नहीं ना? हाँ। फिर इसके बाद है वो नज़ला ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम का आना, वो याजूज व माजूज, याजूज और माजूज का आना, वो सलासतु खुसूफ, 3 तरीके के खस्फ। पहला खस्फ कहाँ होगा? खस्फुम बिल मशरिकी, मशरिक में, फिर खस्फुम बिल मगरिबी, और तीसरा होगा खस्फुम बिल जजीरतिल अरब, जजीरे अरब में। फिर आखिरी निशानी क्या फरमाया? व आखिरु ज़ालिका नारु तखरुजु मिनल यमनी ततरुदु नासा इलल महशरिहिम, एक आग निकलेगी यमन की जानिब से जो लोगों को हाँक कर महशर की तरफ ले जाएगी। अब ये सारी तरतीब मैंने आपको बता दी जो मैंने पढ़ के, ये तरतीब से नहीं है कि ऐसा होगा इसके बाद ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? इन सब चीजों से पहले भी, ये सब धुआं उठने से पहले, सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी। क्या होंगी? बहुत बड़ी बड़ी जंगें, जंगे अजीम कहा जाता है जिसको, कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें होगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इसके बारे में आता है कि मक्का ये क्या नाम है इसका, जो जंगे अजीम होगी, इतनी बड़ी जंगे होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जाती है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का से मदीना, फिर शाम, और वहां तमाम जगह पे लड़ाइयां, जंगे चल रही होंगी, और उस लड़ाइयों में मुसलमान और ईसाई एक साथ होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान और ईसाई एक साथ होकर लड़ेंगे। फिर वो लड़ने के बाद में, वो जंग जब लड़ी जाएगी तो वो जंग जीत लेंगे। मुसलमान और ईसाई मिलकर जंग यहूदियों के खिलाफ लड़ेंगे, और वो जंग वो लोग क्या कर लेंगे? जीत लेंगे। और जीतने के बाद में जब रास्ते में वो लोग लौटते होंगे तो एक शख्स होगा, वो खड़ा होगा और अपना झंडा, सलेबी है, सलेबी समझते हो, क्रॉस वाले जो रहते हैं, तो वो सलेबी अपना झंडा, हाँ क्रिश्चियन लोग, वो अपना झंडा लहराएगा और कहेगा कि इस झंडे की वजह से क्या मिल गई हमको? फतेह मिल गई। तो एक मुसलमान होगा, उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी, और वो उठ खड़ा होगा, और खड़े होने के बाद में वो झंडे को तोड़ देगा, उखाड़ कर फेंक देगा, जिसकी वजह से ईसाइयों में और मुसलमानों में फिर दुश्मनी हो जाएगी। पहले क्या थी? इन दोनों के अंदर क्या हो गई थी? दोस्ती, मुआहदा हो गया था। ये लोग यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जब जंग जीत गए, लौटने लगे, तो रास्ते में सलेबी ने क्या किया? अपने झंडे को लहराया। और एक मुसलमान जो तौहीद परस्त होगा, वो ये हरगिज गवारा नहीं करेगा कि कोई क्रिश्चियन, कोई सलेबी अल्लाह की मदद को छोड़, अल्लाह की मदद को कबूल करने के बदले अपने झंडे को कहे कि इस सलेब की वजह से क्या मिली है? हमको फतेह मिली है। और वो झंडे को उखाड़ कर फेंक देगा, और जब झंडा उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा तो वो लोग दोनों में आपस में फिर दुश्मनी हो जाएगी, और फिर जंग का आगाज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक जंग होगी, हर तरीके से जंग होगी, बहुत घमासान जंग होगी। फिर उसके बाद में उन मुसलमानों को उसमें भी फतेह हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसा होगा कि मुसलमान किससे जंग करेंगे? यहूदियों से जंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले मुसलमान, मैंने आपको पहले ईसाई और मुसलमानों की जंग बता दी, मतलब मिल के यहूदियों से जंग बता दी। इस जंग का एक नक्शा ऐसा भी है कि जब मुसलमान और ईसाई मिलकर जंग करेंगे तो इतनी घमासान जंग होगी कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक परिंदा एक इलाके से उड़ेगा और वो दूसरे इलाके में पहुंच भी नहीं पाएगा, और वो मर जाएगा। यानी शिद्दत ये होगी। और नए नए जदीद आलात से जंग होगी, ये तलवारों से, नेज़े से और तीरों से जंग नहीं होगी। जो आज का टेक्निकल दौर है, जो आज आलात हमको नजर आते हैं, मिसाइल है और जो क्या नाम है बमबारी है, ये सारी जो चीजें, उससे भी जदीद नए आलात होंगे, उससे जंग होगी।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جنگ کی اتنی زیادہ مطلب شدت ہوگی کہ مسلمانوں کے اگر 100 لوگ لڑ رہے ہوں گے تو 90 لوگ مر جائیں گے. کتنے لوگ مر جائیں گے؟ معاف کرنا، 99 لوگ مر جائیں گے اور ایک آدمی بچے گا. اتنی شدت کی جنگ ہوگی. یعنی مسلمانوں کو فتح تو ہو جائے گی لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا. اور اس جنگ میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور مہدی علیہ السلام اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور حق پر ہوں گے. مطلب ان کا ساتھ دیں گے جو لوگ حق پر ہوں گے. اور ابھی میں مہدی علیہ السلام کا اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. صرف جنگ میں یہ بتانے کا مقصد تھا کہ مہدی علیہ السلام اس جنگ میں کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے. میری اتنی بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ اب اس میں کیا ہوگا؟ جب ان لوگوں کی جنگ ہوگی، اب یہ تو یہودیوں سے مسلمان، عیسائی اور مسلمان دونوں کی جنگیں کیا ہو گئی؟ دونوں مل کے یہودیوں سے لڑ رہے ہیں. لیکن بعد میں جب یہ لوگ جنگ کو فتح کر لیں گے تو مسلمانوں کی پھر اور عیسائیوں کی جنگ ہوگی. اور کیوں جنگ ہوگی میں نے آپ کو پہلے اس کا ذکر کر دی کہ وہ صلیب کی وجہ سے فتح بھی، اس نے ایسا ایسا کہا تو جنگ ہوئی. اب اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ اللہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جب دونوں میں جنگ چھڑ جائے گی، ابھی تک تو لوگ یہودیوں سے لڑ رہے تھے، پھر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور اتنی گھماسان جنگ ہوگی کہ آدھا حصہ، جب جنگ شروع ہوگی تو آدھا حصہ مسلمانوں کا ایک دن میں ختم ہو جائے گا. کتنا حصہ ختم ہو جائے گا؟ آدھا حصہ مسلمانوں کا ایک دن میں ختم ہو جائے گا. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، ایسے ایسے کر کے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی. لیکن مسلمانوں کو فتح ملے گی اور بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا. لیکن وہ غم اتنا زیادہ ہوگا مسلمانوں کے شہید ہونے کی وجہ سے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اتنا زیادہ غم ہوگا کہ وہ شدت غم سے مال غنیمت کو اٹھانے کی ہمت نہیں کریں گے. لیکن پھر بعد میں مال غنیمت اٹھائیں گے اور وہ مال غنیمت اٹھاتے ہی ہوں گے کہ خبر آئے گی کہ دجال آ گیا. کیا خبر آئے گی؟ دجال آ گیا.